ओम शांति। 12 दिसंबर 2025 गीत चला है। ओम नमः शिवाय। कौन किसको नमः करता है? मैं आत्मा। ओम अर्थात अहम किसको नमन करती हूँ? भक्ति मार्ग में ओम किसको बोलते हैं? ब्रह्म को बोलते हैं। एक ध्वनि हुई। कौन सी ध्वनि हुई? ओम की ध्वनि हुई तो उससे क्या हुआ? सृष्टि की शुरुआत हुई। तो कब हुई ओम ध्वनि? यज्ञ के आदि में। ध्वनि अर्थात स्वर। ओ अ म क्या बोलते हैं बाबा? किसका प्रतीक है? त्रिमूर्ति का। तो जब ध्वनि हुई तो पहले किसके थ्रू? ब्रह्मा के थ्रू। वो प्रश्न उठा, कैसे माने कि भगवान आया है? तो क्या बोला? जब वाच करते हैं। तो आते से वाच की किन के लिए? कौन से ब्राह्मणों के लिए? वो हद के ब्राह्मण जो लौकिक दुनिया में थे, शूद्र जैसे हो गए। संस्कार कैसे हो गए थे सब पे? कोई ब्राह्मण बचा ही नहीं था। किनके लिए आवाज की? जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है उनके लिए आवाज की। तो जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी इन्होंने क्या सुना? वो ध्वनि सुनी। कौन सी? ओम की ध्वनि सुनी। तो एक सृष्टि की शुरुआत हो गई। अब उसके बाद ओ अ म। अब आगे बढ़ा ड्रामा तो कहां तक पहुंचा? सृष्टि रचती ब्रह्मा ने। ऐसा नहीं कि वो सृष्टि रच दी, शास्त्रों में है। संगम युग की यादगार है। जब शिव आते हैं तो नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे ही शास्त्रों में भी है। ओम की ध्वनि होती है तो उस ध्वनि से कितनी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं? 3 मूर्तियां उत्पन्न होती हैं। तो पहली मूर्ति से ध्वनि की तो क्या बने? ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। फिर दूसरी मुरली में क्या बोला है? ये क्रम गलत है। कौन सा? स्थापना, पालना और विनाश। फिर क्या बोला है? कौन सा क्रम तुम बच्चों को समझाना चाहिए? पहले स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। और फिर कौन सी ध्वनि हुई? विनाश की ध्वनि। गूंजी विनाश की वाणी, लेकिन है सदा ही कल्याणी। इसमें क्या होना है? 2 तरह के ब्राह्मण स्पष्ट नजर आने चाहिए। लेफ्टिस्ट भी हैं तो राइटिस्ट भी हैं तो भाई भाई, लेकिन स्थापनाकारी भी हैं तो विनाशकारी भी हैं। तो दूसरी ध्वनि का काम हो गया। जितना भी संसार रचा था उसमें क्या करें? सफाई का कारोबार हो, ताकि एक छोटी सी सृष्टि वो प्रत्यक्ष हो सके। तो छोटी सी सृष्टि जब प्रत्यक्ष होती है तो तीसरी ध्वनि कौन सी? जी, किनकी पालना? श्रेष्ठ आत्माओं की पालना। साधारण नहीं। साधारण आत्माएं सृष्टि की उत्पत्ति के निमित्त नहीं बन सकते। वो कहां तक जाना पड़े उनको भी। ओम से ध्वनि की शुरुआत हुई है, वापस कहां तक जाना पड़े? ओम वास्तविक है क्या मुरली के हिसाब से? है ओम अर्थात अहम। अहम अर्थात मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। उस थॉटलेस तक जाना पड़े तब कहेंगे सृष्टि की शुरुआत हुई। तो कौन से सुंदर सीन होगी तब कि निकलेगा ओम नमः शिवाय। हैं जी? शिव का अवतार कब, किसी स्थिति में? पहले ओम लगा है, ओम नमः। कौन सी घटना हो रही है? घटना नहीं हो रही है। कौन सी स्थिति है उस वक्त जिसके हम सबको इंतजार है?
अरे आत्मा बोल रही है, ओम अर्थात अहम। मैं क्या बन गई? 100% आत्मा बन गई। अक्सर समाधि में हूं मैं। क्या अब मैं क्या हूं? कहाँ हूं? अक्सर समाधि की स्टेज में हूं। किसकी इंतजार है? वो परम ब्रह्म के इंतजार में हूं। कहाँ रहता है शिव? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, लेकिन परम ब्रह्म जो सदा ही इस धरा पे है, किसकी इंतजार है? उस परम ब्रह्म की इंतजार है, जहां से मैं किसको देखूं, किसको नमन करूं? आंखें तरस रही हैं। किसके लिए? शिव के लिए। पूरी तैयारी हो चुकी है। 1 सेकंड में क्या बनना है अब? ब्रह्मा सो विष्णु। तब क्या निकलेगा? ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। कैसे ओम से ध्वनि निकलती है, कैसे शून्य से सृष्टि की शुरुआत होती है, कैसे तुम बैक जर्नी करते हो, कहां तक पहुंचते हो, स्वरूपनिष्ठ बनते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में लाखों ब्राह्मण है नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारी, कोई भी नहीं जानते। तो तुम्हारी बातों को मानेंगे? इनकी अपनी एक कल्पना है। जैसे दुनिया वालों ने क्या बोला, ये ब्रह्मा कुमारी क्या है? एक कल्पना है, हमारे शास्त्रों को भी नहीं मानती। एडवांस निकला तो ब्रह्मा कुमारी ने क्या बोला, ये भी कल्पना है। तो नई दुनिया भी सबके लिए क्या है? कल्पना है, कोई भी नहीं जानता। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं, उन्होंने भक्ति मार्ग की तरह समझा, तुमने अर्थ सही समझा। क्या है अर्थ इसका? किसी स्टेज में पूज्य हो। हाँ, जब तुम्हारा शरीर सात्विक बन जाए, उसी स्टेज तक नहीं गए तो पूज्य नहीं है। और जो वहां जन्म ले रहे हैं उनकी बात नहीं है। तो तुम ही क्या बनते हो? पूज्य। और फिर तुम ही पुजारी बनते हो। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों भाई? वो सदा ही पूज्य है, एवर प्योर है। वो कभी पुजारी बनता ही नहीं। अब तुम्हें स्मृति में आया है कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। तुम्हें स्मृति में आया है, जो 5000 वर्ष इस धरा पे है, वो सदा ही पूज्य है। वो है छठा तत्व, ब्रह्म तत्व, जिसमें कौन निवास करता है? शिव निवास करता है। तुम्हें अब स्मृति आई है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं, और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। क्यों? श्री कृष्ण ने खुद क्या किया? बाप के द्वारा पूरी जानकारी मिली कहां से? बाप से जानकारी लेके फिर स्वरूप निष्ठ हुआ। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा अभी ज्ञान ले रही है या संपन्न बन गई? क्या उनकी आत्मा अभी ज्ञान अर्थात समझ, जितनी समझ बैठती जाती है उतना ही स्वरूप धारण कर रही है। यह वंडरफुल बात है। क्या है ये? कितनी अजीब बात है। कहाँ भगवान मानते थे, और कहाँ अब ये समझ में आ रहा है वो आत्मा भी पढ़ रही है। तो कितने भाग्यशाली होंगे वो स्टूडेंट जो साथ में पढ़ते होंगे। सोचो, वंडरफुल बात है, साधारण बात है? कितनी वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। इस रहस्य को कौन समझाता है? बाप। और किन को समझाते हैं? जो साथ साथ पढ़ाई का भी क्या है? रहस्य है, साथ साथ जन्म का भी रहस्य है, साथ साथ राजाई का भी रहस्य है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। उसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में।
सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, सब क्या हैं? पवित्र हैं। वहां तुम पुजारी नहीं बनते। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता अब नहीं है। अब शरीर कैसे हैं? तामसी, इसलिए कहते हैं सन्यासी भी हैं, भले ही पवित्र रहते हैं, लेकिन उनको पूज्य नहीं कह सकते। वही पूज्य अब फिर पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं यह भी पूजा करते थे ना तब। द्वापर युग में क्या किया तुमने? अपने ही स्वरूप की पूजा की ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है, बाकी सब कहां पहुंच जाते हैं? परम धाम। बच्चों को स्मृति में आया, ब्रॉबर ड्रामा के प्लान अनुसार यह बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया। किसका नाम डाल दिया? जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता श्री कृष्ण की समझाते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें टाइम तो लगता है। उनकी समझ में आने में क्या टाइम तो लगता है ना। तो भक्ति का भी समझाया है। झाड़ कितना लंबा चौड़ा है तुम लिख सकते हो। बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो फिर निश्चय से समझाते भी हैं। तो वो प्रभाव भी अलग होता है। जितना तुम निश्चय बुद्धि हो तो तुम्हारे बोल का क्या होगा? अलग ही प्रभाव होता है। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते, कैसे समझाएं? कोई हंगामा तो नहीं होगा। नीडर तो अभी हुए नहीं है। कब होंगे नीडर? भय कब जाता है तुम्हारा? एकदम लास्ट में, जब पूरी तरह से स्वरूप निष्ठ हो जाते हो। नीडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम्हारे में भी क्या है अभी? डर रहे हो तो कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। इसका मतलब जो महावीर थे उन्होंने क्या किया है? माया के ऊपर जीत पहनी है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर यह समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, यही तुम्हारी रेस है। जितनी जल्दी तुम देह से ऊपर उठ जाओ, देह को धारण करके चलो। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। सच्चाई है लेकिन आटे में नमक। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। कौन सा? जी, तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। कौन सा? स्वयं स्थिति का। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहां आकर बैठने की दरकार नहीं है। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सल्वेशन आर्मी। कितनों को सल्वेश करोगे? पूरे विश्व को। ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है, क्योंकि तुमको इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया है? स्वयं ईश्वर ने।
इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है? जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज नहीं होता। क्या कहा? ये विश्व के मालिक हैं। तब उस समय कोई राज होता ही नहीं। तो सभी क्या हैं? भले ही अलग अलग धर्मखंड हैं, तो वो भी क्या हैं? सब सात्विक हैं। वहां एक भी तामसी आत्मा नहीं है। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने? अब भी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे? तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। भक्ति मार्ग में क्या घिसा तुमने? टिप्पर घिसते रहे। अभी तुम माथा नहीं झुका सकते। क्यों? क्या समझ मिल गई? कौन हो? आत्मा हो। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। जहां भक्ति मार्ग चल रहा है वो चित्र है राइट। भक्ति मार्ग में क्या होता है? अंधश्रद्धा होती है। ओ जो चित्र भगवान तैयार कर रहा है अर्थ सहित, कौन सा अर्थ निकला है उसमें? सार कौन सा है? पढ़ाई का सार है। जो पढ़ाई को प्रैक्टिकल में लाते हैं उसको कहेंगे अर्थ सहित। तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। यह रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य है उसको आग लग रही है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। जिस विश्व का परिवर्तन होना है उस विश्व को अभी पहले पहले आग लगती है। तो उस विश्व का परिवर्तन होगा तो 800 करोड़ का भी परिवर्तन हो जाएगा। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असुल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। व्यभिचारी पूजा किसकी है? शिव की। इसलिए तुम भी धीरे धीरे व्यभिचारी कब कहलाओगे? जब बुद्धि में एक शिव ही बचे। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण बस कहां आके अटक गए? राइट चित्र कहां तक बने? लक्ष्मी नारायण या उससे ऊपर त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। इतनी भुजाएं दिखाई हैं, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे महादेव हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो। वो हनुमान को भी क्या कह देते हैं? महावीर। तुम अभी क्या बन रहे हो? महावीर बन रहे हो। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। राजाओं को युद्ध पे जाते हुए देखा? हाथी पे कौन बैठता है जी? हाँ, जितना ऊंचे बैठा उतनी जास्ती सेफ्टी है। हाँ, इतने ऊपर तक। और घोड़े पे बैठे हैं, मैदान में हैं, तो उससे नीचे हो गए। अब ऐसी सवारी थोड़े ही है। बाप कहते हैं महारथी। क्या हो तुम? तुम महावीर भी हो तो तुम महारथी भी हो। महारथी माना हाथी पर सवार। कब कहलाओगे? माया रूपी किसको कंट्रोल कर लिया? तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। कैसे इनको श्रेष्ठ दिखाएं? यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राहक होते हैं। सवारी तुम्हारी किसके ऊपर है? हाँ, हो तुम महारथी।
कौन खड़ा है तुमको बुद्धि रूपी पांव को चबाने के लिए? हाँ, ग्रह अर्थात हाँ मगरमच्छ। माया ने महारूपी हाथी को क्या किया? है महारथी तो भी उसको क्या किया? खा गई। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेता है, ये कभी कभी, और जो सदा ही माया के पंजे में है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है, अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है, तो फिर वो महारथी हैं क्या? अगर माया खा गई तो उसको महारथी कहेंगे, लेकिन एक समय पे थे महारथी थे, जब माया खा गई तो फिर महारथी नहीं हैं। यह है ज्ञान की बात, इनका वर्णन कोई कर न सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुमको ही आके समझाते हैं। इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो तो क्या कहलाते हो? काम जीते जगत जीत। माना कोई भी कामना नहीं है, किसी तरह की कामना नहीं है। सबसे बड़ी तुम्हारी कामना कौन सी थी जो पूरी हो गई? बाप मिला, सब मिला। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। वास्तव में असुल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। यह याद रखना पड़े, कान नहीं सुन रहे हैं, मैं भ्रुकुटी में बैठ के कानों से सुन रही हूं। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। शरीर को देखते हुए दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। भाई सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूं। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है, तो यह आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है। बार बार चाहे लिख के, चाहे तुम्हारे मन बुद्धि से तुमने प्रैक्टिस की, तब जाके क्या बन पाते हैं? आत्म अभिमानी। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे क्या कहते हैं? नमस्ते किनको करते हैं? सबको नहीं, जो आत्मिक स्मृति में टिके हैं। तो भ्रुकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूं। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है ना, कहां बैठ के सुन रही है? शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। बार बार दिन में क्या प्रैक्टिस करनी है? हम सब आत्मा क्या है? आपस में भाई भाई। देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहां भ्रुकुटी के बीच में बैठा है। उनको हम नमस्ते करते हैं। हम भी किसके आगे झुकते हैं? देहधारी के सामने नहीं। किसके सामने? बाप के सामने। बुद्धि में यह ज्ञान है, हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। यह ज्ञान आगे नहीं था। यह देह मिली है पार्ट बजाने के लिए, इसलिए देह पर भी नाम रखा जाता है। नाम के आधार से क्या मिली तुमको? पहचान। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, वो कभी नहीं बदलता। इस समय तुमको देही अभिमानी वन वापस जाना है। क्यों इसलिए मेहनत कर रहे हो? बाप लेने आए हैं, वापस घर जाना है। यह नाम रखा है पार्ट बजाने। नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके।
वहां भी कारोबार तो चलेगी ना। कहाँ? जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां भी नाम रूप से कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने। माया का राज ही नहीं, क्योंकि देह को क्या किए हुए हो? धारण किए हुए हो। और परसेंटेज किसकी ज्यादा है? आत्मिक निष्ठ, आत्मिक स्वरूप में टिकने की परसेंटेज ज्यादा है। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। यह तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। इसलिए यहां जो तुम प्रॉपर्टी धारण कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी इसी आधार से तुम्हारा स्टेटस होगा। यहां तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। किस आधार से हुआ वो कर्म? कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, और आत्मनिष्ठ है तो क्या हो गए सब? अकर्म। अब बाप कहते हैं हथ काढ़े दिल, आत्मा याद बाप को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। वाह! पूरा मादार किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते ही नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही सत्य है। सत्य का वरदान मिल गया। कहां से मिला? विकार की बात ही नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहां कारोबार में झूठ के बिना कारोबार चल नहीं सकते, और वहां कारोबार होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्या मतलब हुआ? अरे उस दुनिया में भी कारोबार होंगे। कैसे होंगे लेकिन? अच्छे अच्छे। मार्केट होगी नहीं होगी? हाँ, होंगी नहीं होंगी? इंडस्ट्रीज, वहां विमान अपने महल में ठुक ठुक करवाओगे, यहाँ विमान बनाओ हमारे लिए बैठ के? है? हाँ? अरे होंगे शोरूम, नहीं होंगे विमान के? हैं? होंगे, क्योंकि प्रजा थोड़ी बेचारी खरीद लाएगी। हैं? और तुम कहाँ से खरीद लाते हो? स्वयं के फैमिली के लिए अलग, पर्सनल अलग। और कैसे हैं विमान? बटन दबाते हैं और सोचो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो कारोबार है नहीं है? सब कारोबार है। कारोबार में अंतर क्या आ गया? इतना बड़ा विनाश देख लिया इन्होंने। सबके अंदर असत्यता गायब। तो कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहां तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां यह बातें नहीं होती। ड्रामानुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। क्या कितनी सुंदर नूंद है। तुम कैसे ऐसे फूल बन जाते हो? वह है ही निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। यहां पवित्रता को धारण करते हो तो सबसे पहले पहले किससे मिलते हो? 5000 वर्ष में एक ही बार किससे मिले? बाप से मिले। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य, योग नहीं। क्या बल का रूप धारण कब करता है? जितने जितने तुम्हारे संकल्प कम हो रहे हैं, ये है तुम्हारा बल। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में यज्ञ तप आदि कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करता। भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करता। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है।
जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। शास्त्रों में जितनी महिमा है कहाँ की, इस समय के योग की। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं, बनाते नहीं हैं। क्या करते हैं, तुमको रास्ता बताते हैं। दूसरा कोई यह ज्ञान दे ना सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। क्या कहां कहां तक चले गए, चंद्रमा तक चले गए, फिर पानी तक चले गए। वह कोई राजयोग नहीं है, और तुम भी जाते हो, इसका मतलब कहां तक, बेहद बुहद में भी, सब हद में भी होगा, नहीं तो बेहद में शुरू हो जाओ है कि ब्रह्मा की गहराई जान ली, चंद्रमा तक पहुंचे, अब क्या चाहिए, बेहद में बहुत घूम लिए, मृत्यु ही मिली, अब क्या चाहिए, सब हद में चाहिए। तो हद में तुम कहाँ, वो जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, बाप रे बाप। तुम जास्ती खर्चा करते हो, वो जास्ती खर्चा करते हैं, है? तुम्हारे जैसा खर्चा नहीं कोई कर सकता। कितना धन तुमने खर्च किया है? कितना रिफाइन धन तुमको खर्च किया है तुमने, तब जाके उस स्टेज को प्राप्त किया। सोचो, बाबा कहते तुम कौड़ी खर्चा, कुछ भी खर्चा नहीं करते हो, कहाँ पहुंच जाते हो? ये चंद्रमा वंद्रमा कहाँ लग रहे हैं, कहाँ तक पहुंच जाते हो? परमधाम तक पहुंच जाते हो। तो कुछ भी खर्चा नहीं है, ये हमसे पूछो। नई दुनिया में क्या कहेंगे, आप बोलते हो कुछ भी खर्चा नहीं है, ये हमसे पूछो, ये हमने कितना खर्चा किया, क्या खर्च किया भाई तुमने? अरे ज्यादा दिमाग खर्च मत करो, बोलते हैं ना, तुम फालतू में इसमें दिमाग क्यों खर्च कर रहे हो, तुम साइन कर दो बस। हम जानते हैं हमने कितना खर्चा किया। क्या खर्चा किया, क्या खपाया तुमने दिन रात, खपाया है नहीं खपाया है? तब जाके उस स्टेज में पहुंचे हो, कोई मासी का घर नहीं है। तो परंतु वह कोई राजयोग नहीं है, चंद्रमा तक चले गए, पानी से चले गए। नर से नारायण तो नहीं बने ना, तुम नर से नारायण भी बने हो, जहां जहां वो पहुंचे उनसे भी साइंस झुकेगी, साइलेंस पावर क्या करेगी, उनको झुकाएगी। तो ये तुम्हारा कंपटीशन नहीं है क्या? अगर वो बोलते हैं साइलेंस बल से साइंस को जीतना है, इसका मतलब उनकी जितनी भी इन्वेंशन है वो भी तो चैलेंज है। कितने आसानी से गर्दन हिला देते हैं अपन लोग, वो इतना बड़ा चमत्कार दिखा रहे हैं, बाप रे बाप। है हो कुछ भी नहीं, चिंधी से लेके बैठे हो, वो क्या बोलते हैं पंसारी को, सॉरी चूहे को मिली हल्दी की गांठ, वो तुम्हारी दशा आज की डेट में, ये हकीकत है। और चैलेंज कर रहे हो किसको, साइंस को। क्यों? बीज है तुम्हारे पास, कौन सा, ये बीज मंत्र है जो आज सुबह था। ओम शिवाय तो बाद में, ओम तुम्हारा बीज मंत्र है जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है। वो बीज तुमने धारण किया हुआ बुद्धि में, सोचो तुम्हारे पास थ्योरी है भैया, और प्रैक्टिकल करने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? बड़े बड़े साइंटिस्टों ने जो रिसर्च की, ऐसा नहीं कि एक ही जन्म में हो गई, उन्होंने शुरुआत की, दूसरे ने पकड़ा, दूसरे तीसरे, तब जाके 100 वर्ष तक ऊपर लगे। ऐसा नहीं आसानी से हो गई, और तुम्हारे से बड़ी तो कोई रिसर्च नहीं कर सकता। तो अब तुम्हारे सामने पूरी थ्योरी आ गई है, अब तुमको प्रैक्टिकल करना है, उसमें समय लगता है, और तुम भी दिन रात लगे हो नहीं लगे? तो नर से नारायण तो बन नहीं सकते। यहां तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं, स्मृति आई है। बाप ने कल्प पहले भी यह समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, पूरा खेल किसका है? निश्चय अनिश्चय का है। निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का तूफान, थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बतावे? वो क्या बोलते हैं शिव बाबा, मैं कब आता हूं कब जाता हूं कोई बता नहीं सकता।
बाबा से पूछे क्या, आप सदैव हो या चले जाते हो? ब्रह्मा बाबा से पूछेंगे, शिव बाबा से पूछेंगे, किससे पूछेंगे? ये फालतू प्रश्न बताने के लिए बाप थोड़ी आते हैं। बाबा से पूछे, आप ब्रह्मा के बाबा, आप मुरली चला रहे हैं ब्रह्मा बाबा, तो पूछें आप कब तक बैठे हैं? तो बाप से तो यह नहीं पूछ सकते ना, जिससे पूछ रहे हैं उसको खुद ही नहीं मालूम पड़ रहा कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, तो क्या प्रूफ मिलता, आए भी हैं या नहीं आए? हाँ, ज्ञान सुनाते, कौन सा ज्ञान? जब ज्ञान रिफाइन होता है, जब कुछ नवीनता आती है तो पहचान होते कि हाँ ये हमारी बुद्धि में नहीं था। तो बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूं पति से पावन होने का, किस लिए आया हूं? तुमको क्या बनाने? आऊं जाऊं, मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं, इनसे बड़ा तो काम किसी के पास है ही नहीं। इनका आना और जाना है, कितने काम करने पड़ रहे हैं। आऊं और जाऊं, और जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? परम धाम जाएंगे, जब कह रहे हैं बहुत काम करना पड़ता है। हाँ, आऊं यहाँ आया, जाऊं कहाँ है? हाँ, जो और बच्चे देखा, कोई बच्चा बुद्धू सा है, हिम्मत रखी हो इसने, तो समझा के ही छोड़ेंगे। अब बुद्धू तो बुद्धू ही रहेगा, लेकिन हिम्मत तो रखी, तो क्या किया? आऊं जाऊं, कितना टाइम लगता है इनको आऊं जाऊं में, है? हाँ, वो बच्चे ने इतना सुंदर, अचानक उसकी बुद्धि में आ गया, सामने वाला भी हैरान रह गया, अरे वाह यार, बात तो सही है। तो आऊं जाऊं, मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है। बच्चों के पास भी जाता हूं, उनसे कार्य कराता हूं। इसलिए अगर तुमने किसी को बहुत अच्छा इंप्रेस किया तो इसका ये नहीं कि तुम बहुत शुद्ध बुद्धि हो गए, तुम्हारे में बहुत ज्ञान है। इसमें संशय की कोई बात ना लाए। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं, माया थप्पड़ जोर से मार देती है। आधार क्या बन गया? तुम्हारी बुद्धि। संशय में आने से गिर पड़ते हैं, थप्पड़ मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इनमें आता हूं। क्या? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। बहुत जन्मों का अंत कब होता है? जी, अरे इनका पुरुषोत्तम संगम बहुत जन्मों के अंत का अंत होता होगा, नहीं होता होगा? जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है तो उसको कहेंगे बहुत जन्मों के अंतिम जन्म, तो 84वां जन्म। उसकी फिर अंत कब कहेंगे? 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था। फिर अंत के भी अंत में मैं आया किस लिए? साथ ले जाने के लिए। हाँ, ये भी ठीक है, हैं? अभी सेवा पे निकालते रहोगे, गए है नहीं। तो तुम्हारी तो बैठी उठाई सेवा है, तुम तो वैसे ही निराले हो। तुम्हारी सेवा भी कैसी है? रॉयल हो तो रॉयल सेवा करोगे या धूल मिट्टी वाली सेवा करोगे? हैं? हाँ, रॉयल हो तो जो रॉयल है तो उनकी सेवा भी रॉयल होती है। जो साधारण है तो उनकी सेवा भी साधारण है। तो अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूं। बच्चों को निश्चय है, बरोबर बाप ही हमें यह ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं यह बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। इस आने जाने से तुम्हारा कोई मुख मीठा होने वाला नहीं है। क्या करो? माम एकम याद करो, और कोई बातों में नहीं पड़ो। आए हैं नहीं आए हैं, बैठे हैं नहीं बैठे हैं, क्या करो? मुख्य सब्जेक्ट ही है याद। तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। इसलिए बुद्धि चला रहे हो। अगर इसमें आया है तो दृष्टि मिलने से हम कहां उठ जाएंगे? सीधा परम धाम। अरे अभी तक दृष्टियां ले लेके थके नहीं क्या? तो अभी भी ऐसे ही ढूंढते रहेंगे तो क्या रिजल्ट निकलने वाली है? अंत मते सो गति। भक्ति मार्ग लेके जाओगे। इसलिए कहीं भी थे, चाहे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थे, चाहे एडवांस में थे, सार क्या निकलता था? चाहे नई दुनिया में है, सार क्या था?
हाँ, भगवान की याद है। जितना तुम याद करते हो उतना ही तुम पावन बन रहे हो, इसमें बुद्धि चलाने की बात नहीं। तो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं। ये सब बाकी सब क्या है, ज्ञान की गहराई भी सब क्या है, फालतू बातें हैं। कोई तुम्हारा ऐसा नहीं इससे तुम बहुत सतो प्रधान बन जाओगे। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। फिर और बातों में क्यों आते हो? विकर्म विनाश तुम्हारे ज्ञान से नहीं होते। और ज्ञान भी, इससे श्रेष्ठ ज्ञान तो वो है जो तुमको जीवन में धारण करना होता है, जो दिव्य गुण जीवन में धारण करने होते हैं। बाकी ज्ञान सुलझ गया, उससे तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? कौन से तुम बहुत पावन बन गए? नई दुनिया है तो ज्ञान भी बिल्कुल सुलझा हुआ होगा, याद भी कैसी होगी, हर चीज रिफाइन होगी। लेकिन ये नहीं कि तुमको बैठ के प्रूफ दें आके। उनको भी बेचारों को कहां जाना इतना ज्ञान सुलझाने के बाद भी। निराकार स्टेज में ज्ञान को भूलना है। जब तक ये ज्ञान को नहीं भूलेंगे, जो भी रिसर्च की है ये भी ऊपर नहीं जा सकते। वहां कोई ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है, आदि सो अंत। कौन सा आदि का ज्ञान? मैं ज्योतिष रूपात्मा हूं। तो देखो, और कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। नहीं तो जरूर कहीं ट्रांसफर होंगे तो तुम्हारे लिए ढेर गुरु बैठे हुए हैं। उनमें अलग अलग तरह के क्या घुस रहे हैं, अनेक तरह की सोल हैं। तो तुम्हारी गति होगी या दुर्गति हो जाएगी। तो संशय में आया तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। इसलिए मुख्य सार क्या निकलता है? बाप की याद। नब्ज देखकर समझाना है। नई दुनिया का ज्ञान है, हर किसी को तो दे भी नहीं सकते। संशय में है तो झट एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले यह निश्चय हो, बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं। कहां से बना रहे हैं, किस आधार से बना रहे हैं? यही तो दिक्कत है। बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, किस आधार से? याद के बल से, नॉलेज के आधार से, समझ दे करके। यह तो खुशी रहती है, नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। उनको खुशी भी क्यों आएगी? किस आधार से नहीं आ रही खुशी? पढ़ाई नहीं है। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, अलग अलग नहीं हो सकती कि इनके लिए पढ़ाई अलग, उनके लिए पढ़ाई। सार भी सबके लिए एक सा। फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। राजाई स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। केवल पढ़ाई नहीं, साथ साथ में तुम्हारे संस्कारों में परिवर्तन, अर्थात एक्टिविटी। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। क्या लगे हुए हैं? याद की मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। हमको तो संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। कोई कहे ब्रह्मा में तो भगवान आते हैं तो संपूर्ण ही है, वो क्या कह रहे हैं? अभी बने नहीं हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें ना क्या है? बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें ना। अच्छा, मीठे मीठे शकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। आज 26/10/64 का पॉइंट है। एक बच्चा एक बच्ची। पीछे त्रेता जब आता है तब कभी कभी 2 भी होते हैं। दिखलाते हैं लव कुश, तीसरा नहीं दिखलाते हैं। ये निशानी है शास्त्रों में।
शास्त्र में पूरे यादगार, सृष्टि की वृद्धि की पूरी यादगार है। सृष्टि की वृद्धि कैसे होती है? वहां एक ही शेर जैसा बच्चा, ये भी तो मुरली में आया है, वहां क्या होता है? एक ही बच्चा, तो वृद्धि कम हो जाएगी या बढ़ेगी? कम हो जाएगी। फिर मुरली में आया वहां एक बच्चा एक बच्ची, तो भी वृद्धि हुई या एज इट इज वैसी की वैसे रही? क्योंकि दो को शरीर छोड़ना है, दो को ही जन्म लेना है, तो भी वृद्धि नहीं हुई। फिर बताया त्रेता युग में क्या? दो बच्चे। ऐसे जो लौकिक ये रामायण में भी तो कितने कितने बच्चे बताए हैं? चार चार भी बताए हैं। तो वृद्धि, तो तुम्हारे जो कुल की वृद्धि का आधार, लेकिन जो वहीं से वृद्धि होनी शुरू हो गई सतयुग आदि से ही, 9 लाख बने तो सतयुग के अंत तक 2 करोड़ बने, तो फिर 10 करोड़ बने त्रेता के अंत तक। उस वृद्धि का भी आधार क्या है? वृद्धि तो ऊपर से ही हुई है ना। तो ये बताया, तो जब चंद्रवंश में है तो वृद्धि जास्ती है, और फिर जब सूर्यवंश में कैटेगरी एक बच्चा एक बच्ची, और एक कैटेगरी एक ही बच्चा, तो ये क्या है? ये अपनी अपनी तरह की प्योरिटी की पावर है। क्या है ये? प्योरिटी की पावर है कलाओं की, इसको कहेंगे जैसे कलातीत है, तो उनकी कैसे होगा? सुख किस आधार से होंगे? भले ज्ञान इंद्रियों के सुख हैं लेकिन उनकी कलाएं कैसे क्षीण होती हैं? एकदम से हो जाती हैं, धीरे धीरे होती है। तो कितनी धीरे होती है और कहां तक थाम कर रखा हुआ है। नहीं तो वहीं से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती गई। तो सृष्टि की वृद्धि तो होती है, सृष्टि की वृद्धि वहीं से होगी। सृष्टि की शुरुआत जहां से हुई है वहीं से फिर धीरे धीरे सृष्टि बढ़ती जाती है। तो इसलिए कहते हैं जितने भी अनेक धर्म हैं ये भी वहां पे हैं, लेकिन प्योर रूप में है। जितने भी धर्म है सब देवता हैं, एकदम प्योर हैं, कोई दुख शांति नहीं। इन सबसे ज्यादा आज वृद्धि किनकी है? क्रिश्चियंस और इस्लाम की। तो वहीं से शुरुआत होगी। कहां से शुरुआत होगी वृद्धि की? देवताओं से विशेष वृद्धि नहीं होती। विशेष वृद्धि के निमित्त कौन बनेंगे? हैं पवित्र आत्माएं, हैं देव आत्माएं, लेकिन कैटेगरी हैं। तो वहीं से वो क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। किसमें? सृष्टि की वृद्धि में सहयोग करते हैं। इसलिए मुरलियों में 2-3 तरह के इशारे देते हैं। कभी एक बच्चे का बोला है, कभी एक बच्चा एक बच्ची, फिर त्रेता युग में जैसे अधिक का विशाल दिया है। हाँ जी। 27:4-64 सतयुग है नई दुनिया। हाँ जी। फिर सारी दुनिया 2 कला कम हो जाती है। त्रेता। हाँ जी। फिर त्रेता से द्वापर 2 कला और ही कम, 2 नहीं बल्कि 4। द्वापर से कलयुग आओ तो 8 कला कम। 1250 वर्ष में कितनी कला कम हुई? 2 कला कम हुई। वृद्धि कैसी थी डाउनफॉल की? नहीं के बराबर। उसके बाद भी फिर और 2 कला कम हुई हैं। उसको भी कब कहेंगे? त्रेता के अंत ही है वो, जो कटी हुई सीढ़ी के ऊपर है। तो कितनी कलाएं कम हो गई? 4 कला कम हो गई। तो कितनी कलाएं बची हैं अभी? 12 कला बची हैं। इसलिए कहते हैं सूर्यवंशी राम। शास्त्रों में जो है कितना है ये? हाँ, क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, इसलिए रघुकुल बताया जाता है। उसके बाद फिर जो कटी हुई सीढ़ी हैं तो वो भी नंबरवार है, एक साथ कटी हुई नहीं है। 12 के नीचे कितनी है? 11, फिर 10, फिर 9, फिर जाके 8 पे आए। अब इससे जो डाउन जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा, ध्यान रखना। लेकिन जैसे 8 के नीचे जाएंगे फिर अपने अपने धर्मों के कन्वर्ट होने वाले हैं। इसलिए देवताओं की अभी कुछ दिन पहले क्या आया? हाँ, तुम्हारी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि कलातीत हो उतरे हो, कलातीत हो उतरे हो, तो तुम्हारा सोचो अवस्था कैसी है, जो संस्कार यहां धारण किए तुमने। तुम्हारे लिए अब जो द्वापर युग आया है तो वहां कितनी कलाएं हैं शास्त्रों में?
शास्त्रों में 16 कला। इसलिए उस दिन मुरली में भी क्या आया, तुम्हारी 16 कला कहां तक चलेंगी, आधा कल्प चलेंगी। तो उनकी भी गति ऐसे नहीं कि एकदम फास्ट 2 कला ही कम हुई है तो इतना सुंदरता बनी हुई है। इसलिए त्रेता युग में तुम्हारा कुल परिवर्तन नहीं होता। वो देवताओं का कुल हो गया है, लेकिन तुम्हारा कुल चाहे त्रेता युग भी है, तुम भी किसमें हो, अपने ही कुल में हो। इसका मतलब तुम्हारी जो कलाएं हैं वो तुमको अगर सतयुग त्रेता में भी थमी हुई हैं तो सोचो उसका प्रभाव कहां जाने वाला है। द्वापर और कलयुग में भी दूसरे धर्मों की अपेक्षा तुम कलाओं को धारण करके रखते हो, नहीं तो तुम सामना कैसे करोगे भाई। जब आक्रमण होंगे तो इनका यूज होगा नहीं होगा, है? अपनी प्रजा की पालना करनी है तो इनका यूज है नहीं है, नहीं है, चाहे खुद का परिवार हो, चाहे तुम्हारी पूरी प्रजा ही तुम्हारा परिवार हो। तो परिवार की सेफ्टी के लिए और कलाओं से और क्या होता है, कौन कौन सी कला बताते हैं हद में, है? मनोरंजन क्या करते हैं, कला का प्रतीक, चाहे गाने की कला हो, चाहे नाचने की कला हो और चित्रकला हो। इसलिए वहां जितने भी हैं सतयुग में ये कलाएं तो सब में हैं, लेकिन असली कलाएं जो तुमको खास यूज करनी है स्वयं की सेफ्टी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए और पूरी तुम्हारी वंशावली के लिए, अपनी प्रजा के लिए भी वहां है तुम्हारी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, ये है मेन। ये तुम्हारी गायब हो जाती है, वापस तुमको रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वापस देने के लिए 100% भगवान आया हुआ। जब पतित हुए तो 9 कला, जब पावन बने तो कलातीत। 16 कला नहीं, कलातीत। सोचो ये तुम्हारी गति है। तो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ और भी देवता हैं उनकी गति भी कितनी सुंदर है, देखो है, उनकी गति भी देखो कितनी सुंदर है। इसलिए कहा वहां कोई दुख शांति नहीं, संपूर्ण सुख शांति है। यहां मेहनत का फल छोटा मोटा है क्या? जो असंभव को तुम यहां संभव कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, जो मेहनत कोई से नहीं बनती वो मेहनत कर रहे हो, तो प्राप्ति छोटी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए? कौन सी बात नहीं बनती यहां जो असंभव है, उसको संभव करने के लिए कौन सी बड़ी से बड़ी मेहनत है? टीसी के भी अनेक रूप हैं, बहुत वैल्यू है अव्यक्तवाणी में। कौन सा महामंत्र है? सोचो, ये महामंत्र है मेरा बाबा मीठा और प्यारा बाबा। अगर तुमको उस कुल में भेज दे, कौन से कुल में, यहां तुमने इस मंत्र का प्रयोग करके अपने व्यर्थ को भी तो कम किया है। व्यर्थ को कम किए तो आत्मा समर्थ बनती जा रही है। तुमने कौन सी विधि यूज की, कौन से अस्त्र शस्त्र यूज किए व्यर्थ को खत्म करने के, तुम जानो। लेकिन मेहनत की है या वैसे ही पहुंच गए? नई दुनिया का एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो अपनी तरह की मेहनत नहीं कर रहा हो ही नहीं सकता, नहीं तो उस स्कूल में आ ही नहीं सकते। सोचो आप, एक भी स्टूडेंट अगर नई दुनिया में है तो, अगर नई दुनिया में है तो, ऐसे तो नई दुनिया में पढ़ाई तो कितने ही पढ़ेंगे आगे चल के, क्लासेस सुनते हैं अच्छा लगता है उनको, लेकिन करना धरना कुछ भी नहीं। लेकिन अगर स्टूडेंट है और अपनी तरह की मेहनत कर रहा है तो कौन से कुल में जाएगा ये? इसलिए कहा तुम्हारा अपना ही कुल है। युग चेंज हो जाएगा लेकिन तुम्हारा कुल चेंज होने वाला नहीं है। तो वो कुल का अगर तुमको साक्षात्कार करना है तो कहां पे कर सकते हो? हैं जी? अरे अपने कुल को देखना है, आंखें नहीं मिली हैं 2 है? जो ये तुम्हारा संगठन है समान पुरुषार्थी, ये तुम्हारा कुल है। मतलब हद में भी तो दिखना चाहिए, फिर बेहद बेहद। ये सब बेहद छोड़ दो, कहाँ आ जाओ सब? अब हद में आ जाओ। जो कमजोर से कमजोर ब्राह्मण भी है वो भी वहां से ऊपर उठने की कोशिश करे, तुम्हारे कुल का है? क्योंकि अपनी तरह के हिसाब किताब उसकी कोई चिंता नहीं। जो हिसाब किताब है कोई मुश्किलात लग रही है इसकी कोई चिंता नहीं, और भगवान देखता भी नहीं। भगवान तुम्हारी मेहनत देखता है। जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वहां से जो तुम मेहनत कर रहे हो इसकी बहुत बहुत वैल्यू है। इसलिए उस कुल में जाने के लिए
तो कुछ तो मेहनत होगी ना। और इसलिए क्या कहते हैं, अपने कुल में ही मरना हाँ श्रेष्ठ है। भले कितने भी युद्ध हो, क्या हाँ माया के कितने भी युद्ध हो, लेकिन अपनी तरह के जो तुम्हारे संस्कार हैं युद्ध के, इनको नहीं छोड़ना। तो अंत मते सो गति। हाँ जी, इसीलिए बोलते हैं ना कि आधा कल हमारी 16 कला रहती है, इसलिए हाँ बोलते जी, हैं ना सत्युग का हाँ वर्णन बिल्कुल। और और त्रेता का कलयुग में पड़ता है। लेकिन तुम्हारा वो जो 60-70 हैं, तो वो किसी स्टेज में है कलयुग के अंत में भी। और इतनी प्योरिटी है तभी तो एक ही चूल्हे पे खाना बन रहा है, सब खाने वाले हैं, अनेक हैं, तो भी एक की ही चल रही है। तो ये बिना प्योरिटी के सोचो, है कलयुग का अंत। तो इतनी प्योरिटी इनमें है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जो बोल दिया सत्यवचन महाराज, अपनी बुद्धि चलाते ही नहीं। तो ये संस्कार कहां से आ गए? ये है प्योरिटी। ऐसे नहीं कलयुग के अंत में एकदम ये कैसे हो गए बेचारे, अरे नहीं तो इनकी बुद्धि में भगवान का ज्ञान बैठ ही नहीं सकता। अगर इतनी प्योरिटी ना हो तो इनकी बुद्धि में रिफाइंड नॉलेज नहीं बैठ सकती। तो कलयुग के अंत तक भी इनका जलवा होता है, इतनी अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं। सोचो, तो इनको मेहनत लगे नहीं लगेगी? कितने साल में पूरा तुम्हारी बैटरी चार्ज कर लोगे? है जी? हाँ जी, कितने साल में ज्यादा से ज्यादा? ये देखो रटा हुआ है अपन लोगों को तो कि मालूम है 10 साल मिला। वो 10 साल बहुत होते हैं, रोज की रोज लगे हो तुम, है एक दिन भी तुम अमृत वेला मिस नहीं कर रहे। सोचो आप, रोज की रोज लगे हो। 10 साल बहुत होते हैं भाई घिसने के लिए। है कौन घिसे, चंदन घिसे, तिलक दे, मिले नहीं मिले? है तुम केवल अपनी आत्मा का चंदन घिसते रहो, मेरा बाबा मीठा धुन लगा दो, व्यर्थ को कम करते जाओ। धीरे धीरे उसकी रिजल्ट तो देखो कैसी निखर के सामने आती है। इसलिए ऐसा नहीं कहें, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर टाइम स्पेशल है ये तुम्हारे लिए। बाकी सबका अटेंशन कहाँ है? देखेंगे पता नहीं कहां से क्या होगा, ये होगा ब्राह्मणों के दोनों, ये होगा वो होगा, विनाश होगा, कहां से स्थापना, इसी में बुद्धि लगा रहे हैं। और तुम बुद्धि कहाँ लगा रहे हो? स्वयं के परिवर्तन के लिए तुम बुद्धि लगा रहे हो कि ये बहुत वंडरफुल समय है। कैसा समय मिला तुमको? बहुत वंडरफुल समय है, इसका जास्ती से जास्ती तुम फायदा उठा रहे हो। सोचो कैसे पर्दे के पीछे तुमको समझ मिल रही है, कैसे पर्दे के पीछे तुमको भगवान मेहनत करवा रहा है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है ये। हाँ जी, 27/7/64। हाँ जी, अभी अंत तो आ गया ना, अंत आए तभी आदि मध्य अंत का समाचार सुनाए। और सुनाते सुनाते तुम जानते हो इस सृष्टि का अंत हो जाता है। तो अंत होना ही है, क्योंकि आते ही है अंत में अंत को आदि बनाने। सोचो अंत की इंतजार कब से हो रही है। ये अंत 76 में आना था, अंत फिर 2000 में आना था। अब जाके क्या कहेंगे? जो समाचार आदि में भी तो बोला ना, अभी सब कुछ सुना देंगे तो आगे चल के क्या सुनावेंगे? क्योंकि अंत का समाचार तुमको अंत में ही मिलना है। किस लिए मिलना है अंत में? हाँ, तुमको आदि करने के लिए। कि तुमको अंत कैसे करना है, फिर सृष्टि की आदि कैसे होगी। सोचो कितना बड़ा रहस्य था। इसलिए कहा जिसने अंत किया उसने सब किया। क्यों? उसने आदि की। जिन्होंने अंत किया उन्होंने सृष्टि की आदि की। इसलिए अंत में मैं आता हूं। पहले भी ऐसा नहीं कि नहीं आया था, लेकिन उसमें भक्ति की प्रधानता थी। धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति को कम करते गए, ज्ञान भी रिफाइन होता गया। इसलिए अंत में तुमको आके कहते हैं अब भक्ति का कोई भी संस्कार नहीं चाहिए। अंत मते सो गते, क्योंकि भक्ति के पूरे ही संस्कार तुम छोड़ देते हो एकदम लास्ट में। जब तुम्हारे लिए बाप का आना होता है, वो कंडीशन है अंत में ही आता हूं। क्या करने के लिए आता हूं? आदि करने के लिए, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत होनी है। इसलिए क्या कहा? ओम नमः शिवाय तुम्हारा है ये महामंत्र। जब पूरी तरह से तुम आत्मा बन जाते हो तब जाके तुम्हारा स्वयं का अंत आया। कहां तक पहुंच के? थॉटलेस।
एकदम जीरो थॉट पे चले गए। ये तुम्हारा अंत आया, इसी में आदि छुपी है। जब तुम समाधि की स्टेज में चले गए तो सामने कौन? ऐसे नहीं जिस दिन समाधि उसी दिन आ गए, वो ऐसे नहीं है ये इतने इतने भोले भाले भी मत समझ लेना है। लेकिन तुम अपनी समाधि का आनंद लेते हो। मालूम है तुमको कि समाधि में ही अब जागृत अवस्था होने वाली है। सबसे पहली तुम्हारी स्टेज कौन सी थी? जागृत। दूसरी स्टेज स्वपन। तीसरी स्टेज सुषुप्ति। और लास्ट तुरिया। हाँ, इस स्टेज में हो अब तुम। 3 अवस्थाएं पार करके तुरिया में पहुंच गए। तो तुरिया में अपनी तरह का आनंद है नहीं है? हाँ, अब वो पार ब्रह्म, उस परमेश्वर के लिए तुम तैयार हो। कभी भी तुम्हारी लॉटरी लग सकती है। तुमने अंत किया, उस अंत में क्या छुपा है? तुम्हारा आदि छुपा है, सृष्टि की शुरुआत छुपी है। इसलिए कहते जिसने अंत किया उसने सब किया। हाँ जी। 27/7/64। वाह। हाँ जी, जी जी, हाँ जी। हर हर गाते किसको हैं? भगवान को ही गाते होंगे, परंतु भगवान का पता ना होने के कारण नेक्स्ट टू भगवान, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर देव देव महादेव ऊपर वाले को भूलकर कहते हैं हर हर महादेव। महादेव तो शंकर को कहा जाता है ना, क्योंकि बाप ने समझाया है ब्रह्मा और विष्णु वो तो पार्ट में आते हैं, स्थूल में। वो सूक्ष्म में ही रहते हैं, स्थूल में नहीं आते हैं। तो फिर उनका नाम बड़ा ले जाते हैं। गायन क्या किया? किसने दुखों को हरा? कहते हैं हर हर महादेव। लेकिन वासना दुखों को हरने वाला कौन है? शिव बाबा। लेकिन हर हर महादेव क्यों बोला? क्योंकि बीज डालने वाला वही है। जब संगम युग की सृष्टि की शुरुआत हो रही थी, या एक हो पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत हो रही थी, तब तुम्हारे पापों को काटने वाला कौन था? देवदेव महादेव। उसी के अंदर ये बीज डलता है। अगर डॉक्टर की पढ़ाई यहां पढ़ी है तो तुम डॉक्टर यहां बनने चाहिए। वो बीज तुमने धारण किया। तो उन्होंने क्या बता दिया? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का, विष्णु शंकर का भी जिक्र किया। तो उसका तो कोई जैसे कि पार्ट ही नहीं इसका है नी? महादेव का क्यों? क्योंकि गुप्त रहा है, या प्रत्यक्ष हुए? गुप्त रहे। महादेव क्यों कहा है? वो कहते हैं शंकर पार्टी, शंकर पार्टी, शंकर पार्टी। और तुम क्या कहते हो? शंकर पार्टी? क्या कहते हो? महादेव पार्टी। तो ये क्या है? ये देवों के देव हैं, देवताओं के रचयिता हैं, महादेव हैं। प्रैक्टिकल पार्ट महादेव का है क्या? हाँ, ब्रह्मा और विष्णु। ये हैं 2 बैल। क्या है ये 2 बैलों की जोड़ी है। जब महादेव इंजेक्ट करते हैं तो ये हैं सात्विक बुद्धि के बैल, जो पूरा ही हप करते हैं सार रूप में। इसलिए इनके ऊपर सवारी किसकी दिखाई है? महादेव की सवारी दिखाई। और महादेव के ऊपर शिव की सवारी दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? शिव के बाद किसको रखा? महादेव का गायन किया भक्ति मार्ग में। तो गायन भी है तो कहाँ का है? जरूर संगम युग का है। लेकिन प्रैक्टिकल कब से होता है? प्रैक्टिकल पार्ट ब्रह्मा और विष्णु का होता है। तो ये संगम युग की यादगार है। 27/7/64। हाँ जी। यथार्थ चित्र तो बच्चों को समझाया है शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर संगम युग पर सबसे ऊंच शिव बाबा, ब्रह्मा सरस्वती और उनके बच्चे, और फिर इनसे 2 ग्रेड कम ये लक्ष्मी नारायण। 2 ग्रेड कम क्योंकि यहाँ तुम बहुतों का जीवन बनाते हो। यथार्थ चित्र किसको बोला? शिव बाबा। ऊपर क्या है? शिव बाबा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। माना ये सदा ही है, ध्यान रखना। मुरली में आया है ब्रह्मा के लिए सदा ही है, विष्णु के लिए और शंकर के। इसका मतलब ये सूक्ष्म वतनवासी ऐसा नहीं कि कोई गायब हो जाएंगे। जो सूक्ष्म वतन 40 वर्ष के लिए रचा था वो भक्ति मार्ग था तुम्हारे लिए। उसके थ्रू तुमको एक समझानी दे रहे थे कि तुम जैसे स्थूल में यहाँ हो, तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप कहाँ है?
सूक्ष्म वतन में है, तो वो 40 वर्ष के लिए रचा। लेकिन कोई ऐसा सूक्ष्म वतन जो है ही, वो कभी गायब नहीं होता, वो सदा ही है। इसलिए मुरली में आया, विष्णु के लिए भी बोला है सदा ही है, तो ब्रह्मा के लिए बोला है, तो शंकर के लिए सदा ही है। तो ये है, कैसा चित्र है ये? जो चित्र सदा ही हो उसको कहेंगे यथार्थ चित्र। हाँ, दूसरे चित्र फिर संगम युग पर सबसे ऊंच शिव बाबा, हाँ, ब्रह्मा सरस्वती और उनके बच्चे। हाँ, संगम युग पर सबसे ऊंच शिव बाबा, माना उसको कहेंगे लिंग रूप धारण किया हुआ। कोई तो प्रैक्टिकल लिंग रूप धारण करता नहीं करता? लिंग सोने का भी होता है, चांदी का भी होता है, ताम्रलिंग भी होता है, तो पत्थर का भी बनता है। तो सबसे ऊंच जो प्रैक्टिकल लिंग रूप जिसने धारण किया, तो उसके बाद फिर ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती हुई, क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण और उनकी पूरी वंशावली। और सबसे ऊंच शिव बाबा, ब्रह्मा सरस्वती और उनके बच्चे। फिर इनसे 2 ग्रेड कम ये लक्ष्मी नारायण। तो 2 ग्रेड कम इनसे लक्ष्मी नारायण। किसने बनाया? हाँ, जनक ने राम को नारायण बनाया। कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो जो जनक माना पहले जो जन्म लेता है, इस रथ को कहां से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से ढूंढा। तो वो किसको बनाता है? राम को नारायण बनाया। हाँ जी, 27/7/64 पूरे विश्व की सेवा की है। किसने करवाई है? अच्छा, हाँ। तो वो प्रैक्टिकल हो गया प्रजापिता का पार्ट। तुम इतनी सेवा वेवा नहीं करते हो, तुम कहाँ जाके बैठ जाते हो? सूक्ष्म वतन में, वहीं से आनंद लेते रहते हो। अरे कौन धूल मिट्टी में जाए वहीं से आशीर्वाद देते रहते हो। ये 3 देवताएं क्या बन जाते हैं? सूक्ष्म वतनवासी। धूल मिट्टी होते ही नहीं है। जो धूल मिट्टी हो रहा है उसको कुछ तो देना पड़े। ये धूल जैसी हैं आत्माएं, जितनी भी हैं नीचे ऐसी हैं ये आत्माएं, ये धूल मिट्टी हैं। तो इनके लिए कैसे चाहिए? इनके लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ कोई तो सैंपल चाहिए। जो सूक्ष्म वतनवासी ये तो कोई सैंपल ही नहीं बचे। लेकिन यहाँ इनके लिए प्रैक्टिकल सैंपल चाहिए। हाँ जी, 27/7/64 मुझे याद करने से एवर क्योर बन जाएंगे फॉर 21 जनरेशन। तुम कभी भी बीमार नहीं रहेंगे, ये तो गारंटी करते हैं। क्योर बनाते हैं। कोई बीमारी है उनको छुड़ाने के लिए कहते हैं नेचर क्योर। इन बातों से तुम क्योर हो जाएंगे। नेचर क्योर में भी बहुत रास्ता बताने वाले हैं, परहेज कराते हैं। देवता बनना है इसलिए तुम बच्चों को परहेज है। निराकारी निर्विकारी बनने के लिए तुम्हारे लिए सिर्फ याद, इसको कहा जाता है रियल नेचर क्योर। देखो, इसलिए त्याग है, त्याग ही तपस्या है। नेचर क्योर होना ऐसे ही नहीं है, लौकिक दुनिया में भी होती है। लेकिन तुमको अब ये लास्ट समय है, लास्ट समय में कैसी चाहते हैं? तुम्हारी प्रकृति कैसी सुंदर बनाना चाहते हैं? तो 21 जन्म तक वो तो एक सिस्टम ही बन गया। वो सिस्टम बनाया कहाँ पे तुमने? संगम युग पे तुमने सिस्टम बनाया। सोचो कितनी बड़ी बात है। जिस सिस्टम में सब चल रहे हैं वो 21 जन्म के लिए निरोगी कंचन काया। लेकिन सबसे जास्ती वैल्यू कहाँ की है? नेचर क्योर की बात आती कहाँ है? सोचो। यहाँ सबकी नेचर कैसी है? हाँ, यहाँ की बात है। इसलिए काया कल्पत्रु अगर शब्द आया है तो कहाँ के लिए? संगम युग के लिए। सतयुग में कोई काया कल्पत्रु की बात ही नहीं है। वो बात ही कहाँ की है? इसलिए मेहनत जरूर लगती है, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल भगवान का ये मिशन है। इसलिए सबसे बड़ी बात, मुख्य बात बोलते हैं कि आत्मा तुम्हारी सतो प्रधान बन गई तो शरीर कैसा चाहिए? लेकिन उससे पहले जितना जितना तुम ध्यान देते हो श्रीमद् परमान अपने लिए, खुद के लिए, देह के लिए दुनिया करती है नहीं करती है? दुनिया भी करती है।
इसलिए आज तो जो अरब खरबपति हैं उनको भी लगता है यार अगर देह है तो सब कुछ है, अगर देह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो भी कर रहे हैं। सोचो, पैसा है, पैसे का सुख पाने के लिए उबला हुआ खाते हैं। ऐसे ढेर सारे आज की डेट में आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अपना अनुभव सुनाते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। सोचो, वो खा रहे हैं। अरे खाना ही सब कुछ नहीं है भाई, भोजन ही सब कुछ है क्या? और इंद्रियां भी तो हैं, है ना? तो सुख है तो सब इंद्रियों का सुख होता है। इसलिए मेन जो कारण होता है देह के लिए, वो सबसे बड़ा कारण कौन सा है? भोजन। सोचो, इसलिए तुम्हारे लिए तो एक मिशन के तहत बाबा तुमको कहते हैं कि तुमको अपने क्या करना है, आत्मा के साथ शरीर को भी क्योर करना है, परिवर्तन करना है, सतो प्रधान बनाना है। यह शिक्षा विधि है कलयुग के अंत में आके। तो यहां गारंटी की है कितने जन्म की? 21 जन्म की गारंटी की है। उसके बाद फिर गारंटी खत्म है। अब आप बैक हिस्ट्री पे चले जाओ भाई। हमारे बुजुर्ग ही बताते हैं, अरे 100-200 साल पहले बहुत अच्छा समय था। क्या बताते हैं? सोचो, अभी पीछे 100-150 वर्ष पीछे चले जाओ, बताते हैं बहुत अच्छा समय था, जैसा भी था खान पीन बहुत अच्छा था। सोचो, और पीछे जाते जाएंगे और अच्छा ही रहा होगा या खराब रहा होगा? सोचो आप। अभी ये हालत केवल कलयुग के अंत की है जो तुम देख रहे हो, इतनी बीमारियां। हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसे महामारियां फैली हैं, नहीं फैली, गांव के गांव भी खत्म हुए हैं, वो महामारी की बात अलग। तो मोस्टली तुम इतने गरीब तो कभी नहीं बने होगे कि तुमको भोजन ही ना ढंग का मिले। कैसे रहे होंगे? और अच्छे अच्छे वैद्यों की तुम्हारे पास कमी नहीं होती होगी। एलोपैथी थी क्या? किससे चलता है कार्यक्रम तुम्हारा? आयुर्वेदिक से। तो ये तुम्हारे शरीर, सोचो कितना बड़ा वर्षा मिला होगा। ऐसे ही तुम्हारा वर्षे की बात नहीं है कि वहीं खत्म हो जाए। तुम कोई नशे पत्ते में थोड़ी पड़ गए। क्या किया राजाओं ने? कहां से घुन लगा इनको? इन्होंने नशे पत्ते भी शुरू कर दिए। हिस्ट्री में चले जाओ, पुरानी से पुरानी हिस्ट्री में भी चले जाओ, मदिरापान करते थे नहीं करते थे? और भी कितने नशे पत्ते होते हैं। तो इन्होंने क्या किया अपनी देह को? तुम में इतनी तामसी बुद्धि नहीं बने, ध्यान रखना। तुम कभी इतनी तामसी बुद्धि नहीं बन सकते। उनके लिए भी गारंटी ली है। नेचर कहां तक सहयोग दे रही है तुमको? 21 जन्म। फिर दूसरे धर्म में जाओगे तो वहां मदिरापान करोगे तो देह की क्या होगी? सदगति दुर्गति। अरे जहर पिला रहे हो भाई। ये समझ की बात है। वहां द्वापर कलयुग में भी जिनको समझ बरकरार हो, तो सोचो अपनी नेचर को कैसे बना के रखते हैं। इसलिए अच्छे लगते हैं बुजुर्ग। क्या बोलते हैं? अरे भैया 100-150 वर्ष पहले तो बहुत अच्छा था, नेचर भी बहुत अच्छी थी, हमारे अनुकूल थी, अपने समय पे पानी गिरता था। सोचो, फसल कोई इंतजार नहीं करना पड़ता था। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए भगवान ने जो तुमको आके यहाँ सैंपल बनाया है, इनके लिए थोड़ी सी क्या होती है, किसी भी चीज का जब सैंपल तैयार करना होता है तो उनको मेहनत तो लगती है। ये तुम कह सकते हो कि हम प्रैक्टिकल श्रीमत प्रमाण क्या कर रहे हैं? नेचर को क्योर कर रहे हैं, सतो प्रधान बना रहे हैं। हाँ जी, किसका क्वेश्चन है? हाँ बोलो, ऑनलाइन किसका प्रश्न? ओम शांति जी बोलिए। भाई साहब, आज आया ना कि मैं भक्ति यज्ञ तप से नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन भक्ति के बाद ही तो ज्ञान मिलता है ना, और द्वापर युग से भक्ति तो की होगी ना जिन्होंने, उनको ही तो फिर आज ज्ञान मिलता भी है। अभी जो यज्ञ तप कर रहे हैं उनको क्यों नहीं मिल गए? अभी दुनिया में यज्ञ तप चल रहे नहीं चल रहे? उनको मिल रहा है क्या बाप? अभी के लिए बोला है ये कि अभी जो यज्ञ तप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनसे मैं नहीं मिलता। हाँ तुम हो पुराने भक्त, लेकिन अभी तुम भक्ति से ऊपर उठ गए। समझ का मतलब ही है कि तुम ऊपर उठे हुए हो, तुमने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, उसका ही तो फल देने आए हैं। लेकिन अभी अगर कोई यज्ञ तप कर रहा है, कोई ऐसे हैं, ध्यान रखना, ब्राह्मण बनने के बाद भी यज्ञ तप अभी भी कर रहे हैं। सोचो, स्टूडेंट हैं, कोई रेगुलर स्टूडेंट भी हैं, तो भी तो इनसे मैं मिलता हूं क्या है? और भक्ति मार्ग में यज्ञ तप बढ़ते जाएंगे, कम होंगे? किस लिए बढ़ेंगे?
हाँ, शांति हो जाए, इसलिए यज्ञ तब बढ़ेंगे। मैं तुमको मिलता हूं, तुम ऐसा कोई भी कर्मकांड नहीं करते हो, तुम सार रूप में टिकते हो। भगवान तुमको सार सिखाता है। क्या सार है? तो तुम्हारे लिए संगम युग पे परिभाषा अलग होगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य या ज्ञान भक्ति वैराग्य संगम युग पे तुम्हारे लिए है, अब ब्रॉड ड्रामा के लिए नहीं। ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा भक्ति का पार्ट था, वो खत्म हुआ। सतयुग त्रेता ज्ञान का पार्ट था, वो समाप्त हुआ। फिर संगम युग पे तुमको अब क्या आ रहा है? वैराग्य आ रहा है। यहाँ ये पॉइंट है, अगर दुनिया वाले कोई बहुत यज्ञ तप भी कर रहे हैं तो चैलेंज बाबा ही जैसे कि चैलेंज करते हैं, या दुनिया वालों को लगता है अरे वो तो इतना यज्ञ तप कर रहे हैं, तुमको ही भगवान मिला क्या? बोलते हैं नहीं बोलते? फिर फलाने महात्मा जी हैं, वो देखो कितना फलाने इतने कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, सदियों से लगे हैं, वर्षों से हम देख रहे हैं, उनको नहीं मिला भगवान, भगवान तुमको ही मिला। ऐसा बोलते नहीं बोलते? तो भगवान ने इस बात का खंडन किया कि इन फालतू के यज्ञ तप करने से मैं नहीं मिलता। हाँ, ये भी बोला है तुम बड़े से बड़े भक्त हो, जिन्होंने जितनी जास्ती भक्ति की है, अब जाके वो क्या करते हैं? उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। हाँ जी। अच्छा जी भाई साहब। और भाई साहब, जो ये परिवर्तन होने का भी जो समय है और जो शूटिंग पीरियड चल रहा है, तो 31 से 34 तक है द्वापर का शूटिंग पीरियड। तो मेरा क्वेश्चन है कि धर्म पिताएं जो है उनका परिवर्तन कब तक होता है? 31 में जो शूटिंग पीरियड है, सतयुग और त्रेता का खत्म हो गया। उसके बाद द्वापर युग में धर्म पिताएं आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे, मतलब माना उनकी बुद्धि में भी ज्ञान बैठना चाहिए यथार्थ। अगर 27 में उनके संकल्प पूरे नहीं होते हैं, जो उनको उम्मीद है कि ऐसा ऐसा हमारा जलवा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में उनका अहंकार खत्म होगा, लेकिन एकदम से खत्म नहीं हो जाता। और फिर उनको मालूम है कि शायद अभी नहीं हुआ तो आगे चल के जलवा हो जाएगा। फिर और आगे चलते देखा 31 तक भी जलवा नहीं हुआ उनका, तब जाके पूरी तरह से उनका अहंकार खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो आत्माएं तब तक तैयार हो रही थी, देवता धर्म की आत्माएं तैयार ही नहीं हुई थी। अब उनके सामने सैंपल है, पूरी तरह से सैंपल आ गया देवता धर्म का, तो उनका जो अहंकार था धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जाके उनके नंबर लगा, तब कहेंगे द्वापरियों की शूटिंग पीरियड से जो और धर्म की आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करती हैं, तो फिर उनका नंबर लगता है। हाँ जी। अच्छा जी भाई साहब, तो जैसे अभी 24 से लेकर 27 तक सतयुग का शूटिंग पीरियड है। हाँ जी। और फिर 27 से 31 तक हाँ जी। त्रेता का। हाँ जी। तो जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मिला के देवता धर्म होता है, ठीक है। तो 24 से जो जिनको यही बात हुई ना कि परिवर्तन की बात नहीं है, परिवर्तन तो टाइम लगता है, लेकिन जो देवी देवता धर्म की पक्की पक्की आत्माएं होंगी उनको ये ज्ञान बुद्धि में अच्छे से बैठता जाएगा, ये मतलब हुआ? इनसे मिलो। अरे परिवर्तन है, 27 में 700 दिन क्यों गिन रहे हैं अभी? अभी 700 दिन ही गिनती क्यों करवा रहे हैं? केवल बुद्धि में तो बहुत पहले से ही बैठ चुका। अभी तो दिन रात एक कर रहे हैं। अगर दिन रात एक करने से 27 में भी कुछ रिजल्ट ना निकाले प्रैक्टिकल, तो फिर मतलब क्या रहा भाई पढ़ाई का? अब चंद्रवंशी तो बेचारे बैठे ही हुए हैं, जिनको सैंपल चाहिए, दिखने चाहिए। जिन चंद्रवंशियों को 8 बजे तक इंतजार करनी पड़ रही है, और जबकि ट्रेन कितने बजे से चल दी? 2 बजे से चल दी। तो सोचो ये कैसे हो सकता है कि अगर चंद्रवंशियों को तुम खास 700 दिन की मेहनत कर रहे हो निस्वार्थ, और उनको कम से कम गौमुख तक तुम पहुंच ही ना सको। और गौमुख तक पहुंचने के लिए चाहिए प्रैक्टिकल, ऐसे ही नहीं गौमुख मिल जाए तुमको, उसके लिए प्रैक्टिकल चाहिए, तो वो है 27। ये कैसे हो सकता है कि 27 तक हमारी समझ ही बढ़ रही है बस? अरे समझ के साथ साथ प्रैक्टिकल भी तो कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे तो 240 की मेहनत कर रहे हैं, 300 400 500 कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये मेहनत की रिजल्ट क्यों नहीं निकलेगी? चाहे धीरे धीरे ही चल रही है, लेकिन कभी मिस नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंटरनल सिस्टम तुम्हारा परिपक्व हो रहा है, तुम्हारी मन बुद्धि की परिपक्वता बढ़ती जा रही है, उससे तुम्हारी एकाग्रता भी बढ़ेगी। इसलिए तो कहते हैं अभी जो 27 है उसमें तुम बहुत निश्चय बुद्धि हो जाओगे। क्यों? तुमने अपना डाउनफॉल भी देखा था,
उस डाउनफॉल के बाद तुम्हारा जो राइज हुआ है वो तुम्हारी मुट्ठी में है। इतने निश्चय बुद्धि, केवल ज्ञान के आधार से निश्चय बुद्धि नहीं हो सकते। अब निश्चय का आधार है तुम्हारे प्रैक्टिकल स्वरूप, जो तुम्हारे में इंटरनल चेंज आ रहा है, और फिजिकल भी चेंज आना चाहिए, केवल इंटरनल नहीं, फिजिकल भी चेंज होगा। तो 27 तो हमारा बहुत बड़ा टारगेट है, केवल मन बुद्धि की बात नहीं है, प्रैक्टिकल चाहिए। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और भाई साहब, आज बाबा ने बोला कि मैं आऊं जाऊं करता हूँ, कितना सारा काम करता हूँ। हाँ जी, तो नहीं करते क्या? आऊं जाऊं विश्व के किसी कोने में जाने में टाइम लगता है क्या? है? कोई बच्चा विश्व में कहीं भी सेवा करने के लिए गया, अब वो सामने वाले को उसको क्या करना है? प्रभावित करना है। तो आऊं जाऊं वहां जाके जो बोला, बच्चे को भी हैरानी होती है कि इतना सुंदर अचानक कहाँ से निकल गया। तो बाबा कहते हैं आऊं जाऊं, तो मेरी ये क्या है? ये सेवा है। हाँ जी जी। और वैसे उस दिन आया था कि पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। हाँ जी, हाँ, वो पिछाड़ी आई नहीं आई है? हाँ, ये उनके आई ना तो उनमें साक्षात्कार मन बुद्धि से होता है, सूक्ष्म रूप में होता है, वो बंद आंखों के साक्षात्कार नहीं है भक्ति मार्ग के। तुमको इतनी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है तुम्हारी एकाग्रता के आधार से। जितनी जितनी मन बुद्धि तुम्हारी एकाग्र बनती जाती है, तो आत्मा में क्या है? आत्मा में पूरे संस्कार हैं आदि से अंत तक। जितना जितना तुम एकाग्र बुद्धि बन रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? अंत की तरफ या आदि की तरफ? आदि की तरफ जा रहे हो। तुमको एक्यूरेट आदि के साक्षात्कार होंगे, अर्थ सहित, नेचुरल रूप से। ऐसा नहीं कोई चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जिसको भगवान ने कभी मान्यता नहीं दी, तो तुम कैसे मान्यता दे सकते हो कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा तो हमारे शरीर रिजुमिनेट हो जाएंगे, बस ऊपर से ऐसे कोई आत्माएं उतर जाएंगी, जलवा दिखाएंगे। ये फालतू बातें नई दुनिया में नहीं होती, जबकि पुरानी दुनिया में आज भी वही फालतू बातें चल रही हैं। तो अच्छे अच्छे जो ब्रह्मा कुमार हैं वो ये कह रहे हैं कि आगे चल कर कोई अव्यक्त आत्माएं हैं, वो तुम्हारे गर्भ को क्या करेंगी? सात्विक बनाएंगी, तब जाके देवताओं का आवाहन होगा। सोचो, वही का वही है। क्या कहेंगे? क्या चेंज आया? 90 वर्ष हो गए। ये अच्छे अच्छे उनकी बात, जो प्रैक्टिस में भी अच्छे अच्छे हैं, अच्छे अच्छे योगी कहला रहे हैं, उनकी ये दशा है, भक्ति मार्ग छूट ही नहीं पा रहा। इसलिए तुम्हारी एकाग्रता ये है एक्यूरेट। इसलिए एक्यूरेट साक्षात्कार किसको बोला है मुरली में? हाँ, एकाग्रता के आधार से तुम्हारी मन बुद्धि के साक्षात्कार हैं। तो मन बुद्धि जितनी जितनी तुम्हारी सात्विक होती जाती है, जितनी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती जाती है, तो नेचुरल रूप से कैसे चेंज होना है, कोई भी इसमें चमत्कार नहीं है, वो तुम्हारी बुद्धि में आता है। ये है एक्यूरेट। हाँ जी, हाँ जी, वही समझना था, ये वही पिछाड़ी है ना, इसी के लिए बोला है ना। तो अभी कौन सी पिछाड़ी आनी है? 90 वर्ष बीत गए, इसको भी पिछाड़ी नहीं कहेंगे तो क्या 37 को कहेंगे क्या? यही पिछाड़ी है, अंत में चांस मिला है हमको। हाँ जी जी भाई साहब। और बाप मतलब एक मुरली में आया, बाप ने समझाया है जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। हाँ जी, देखो, क्योंकि लगातार लगे हुए हो, स्टेप के ऊपर स्टेप रख रहे हो, जितना नजदीक जाते जाते हैं, 34 करीब आता जाता है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बढ़ती जाती है। इसलिए कहा वायुमंडल पावरफुल होना है दिन प्रतिदिन। हमारे जो भी नई दुनिया का परिवार है, विश्व के किसी कोने में भी हो, अगर नई दुनिया को फॉलो कर रहा है, तो वहां तक उसको वायुमंडल ना मिले, ये हो नहीं सकता। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि प्रैक्टिस में अभी कोई सार नहीं है उसकी प्रैक्टिस में, उसकी प्रैक्टिस में वो रहना भी घर गृहस्थ में पड़ रहा है बेचारों को। तो सोचो, कोई सार नहीं है, लेकिन तो भी निश्चय बुद्धि बन के मेहनत कर रहा है, ये हो नहीं सकता। धीरे धीरे वो कर्मातीत अवस्था की तरफ ना बढ़े। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। भाई साहब, आज मेरी एक फ्रेंड साथ में बैठी हुई है, उन्होंने कोर्स थोड़ा बहुत किया, पूरा नहीं किया था, लेकिन बोल रही थी मैं भी सुनूंगी क्लास। मैंने कहा हैवी ना पड़ जाए, पता नहीं समझ आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो सुन रही है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल बोल रही है सही बात है, सही बात है। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ओम शांति।